वेलकम बच्चों। तो आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा YouTube का चैनल है विकास चौवारे सर। ठीक है, तो इसके आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के टाइप्स, जिसमें हमने पिछली बार पढ़ा था बेसिक गेट के बारे में, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इसके बाद पढ़ा था हमने नैंड गेट, नॉर गेट। आज हमें एक स्पेशल टाइप की गेट्स पढ़ना है जिसका नाम है एक्सॉर गेट। ठीक है, तो लेक्चर चालू करने के पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूँ। ठीक है, कृपया आप बाहर जाते समय अनावश्यक काम से बाहर मत जाइए, लेकिन बाहर जाते समय मास्क पहनिए। ठीक है, 2 गज की दूरी रखिए और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल पे आप अगर नए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ठीक है, जिसका नाम है लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और फिजिक्स में भी ये टॉपिक कॉमन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले एक्सॉर गेट के बारे में। सबसे पहले हम एक्सॉर गेट डिज़ाइन करेंगे यूजिंग बेसिक गेट्स। तो बच्चों, आपको पता है कि एक्सॉर गेट जो है, ठीक है, इसका आउटपुट क्या होता है, y = a × b बार प्लस a बार इंटू b। क्या होता है, y = a × b बार प्लस a बार इंटू b। ठीक है, अभी देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आए, 2 डॉट आए। डॉट का मतलब क्या होता है, एंड होता है। प्लस का मतलब क्या होता है, और होता है। और डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमें ये आउटपुट जो है, ठीक है, ये आउटपुट किसका है, एक्सॉर गेट का। ठीक है, अभी इस आउटपुट का यूज़ करके सबसे पहले हम बेसिक गेट का यूज़ करके इससे क्या बनाएंगे, लॉजिक डायग्राम ऑफ एक्सॉर गेट बनाएंगे। तो देखो बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 एंड गेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारी 2 एंड गेट है। ठीक है, अब इसके इनपुट क्या है, हो गए ए, ठीक है, और बी। अभी बच्चों यहाँ पे देखो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या लगाना पड़ता है, बच्चों, नॉट गेट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सी गेट है, एंड गेट। ठीक है, एंड गेट नंबर 1। तो इसका बच्चों आउटपुट क्या मिलेगा, ए × बी कॉम्प्लीमेंट। इसी पद्धति से सेकंड एंड गेट का क्या होगा, देखो अभी सेकंड एंड को क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से सिग्नल लेंगे और यहाँ पे हम एक फिर से नॉट गेट अटैच करेंगे, तो क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर क्या चाहिए, बी, तो बी यहाँ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अभी बच्चों देखो क्या करना है, हमें प्लस करना है। प्लस किससे होता है, और गेट से। ठीक है, ये हमारी एक और गेट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक इनपुट जोड़ेंगे, यहाँ पे ये इनपुट जोड़ेंगे, तो फाइनल हमको आउटपुट क्या मिलेगा, y = a × b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट इंटू b। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से बेसिक गेट का यूज़ करके एक्सॉर गेट बनती है। क्या बनती है, एक्सॉर गेट। अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। इसका वर्किंग मतलब इसका क्या होता है, ट्रूथ टेबल। तो देखो बच्चों, ट्रूथ टेबल क्या रहता है, ट्रूथ टेबल। तो हमारे इनपुट्स क्या है, ए बी, फिर हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट, फिर हम क्या लिखेंगे, ए × बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, उसके बाद क्या लिखेंगे, y = a × b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। ठीक है, तो ये होता है आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट। तो बच्चों देखो, इनपुट में हम क्या देते हैं, 0 0 1 1। बताओ यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 1 0 1। अब यहाँ पे कौन सा कॉलम है, ए कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको पता है 0 की कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, 1 होती है, और 1 की कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, 0 होती है। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ बच्चों, 1। इस 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 1। ये 1 का क्या हुआ, 0। ये 1 का क्या हुआ, 0। ठीक है, इसी पद्धति से हम b का भी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ बच्चों देखो क्या है, 0 0 की कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 की कॉम्प्लीमेंट 0, 0 की कॉम्प्लीमेंट 1, 1 की कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, अभी बच्चों देखो क्या करना है, a का
बी कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो देखो कैसे होता है, 0 इंटू 1 क्या होता है बच्चों, 0, 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, 0 इंटू 1 क्या होता है, 1, ठीक है, 1 इंटू 0 क्या होता है, 0, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, 1 इंटू 0 क्या होता है, 0, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1, 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, 0 इंटू 1 क्या होता है, 0। अब देखो बच्चों लास्ट में क्या करना है, एडिशन करना है। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, और 0 प्लस 0 0। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जब दोनों इनपुट 0 रहे तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है, और दोनों इनपुट अगर 1 रहा तो आउटपुट भी 0 आता है। लेकिन अगर इनपुट ऑड नंबर्स में है, 0 1 है या 1 0 है, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 1 आएगा, ठीक है। मतलब एक्सऑर गेट का आउटपुट कब 1 रहेगा, जब इनपुट्स कैसे रहेंगे, ऑड नंबर्स में। जब इनपुट ऑड नंबर्स में रहेंगे तब हमें आउटपुट कितना मिलेगा, 1, बाकी सब कॉम्बिनेशन के लिए 0, ठीक है। तो ये होती है एक्सऑर गेट। क्या होती है, एक्सऑर गेट। अभी हम देखेंगे कि एक्सऑर गेट का सिंबल क्या है, क्या क्या देखेंगे, सिंबल। तो हमने यहाँ पे आउटपुट इक्वेशन क्या लिखा, ये लिखा है, इसी को लिखा जाता है ए एक्सऑर बी। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्सऑर, एक्स और, क्या पढ़ते हैं, एक्स और, ए एक्सऑर बी, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका सिंबल कैसे रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ए एक्सऑर बी। तो इसका भी ट्रूथ टेबल सेम इसी के जैसे रहेगा, ठीक है। कैसे रहेगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। अभी देखो 0 0 पे क्या मिलता है, 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, और इस पे 0, ठीक है। मतलब ये और ये ट्रूथ टेबल दोनों कैसे है, सेम है, ठीक है। समझ में आया आपके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉज, ठीक है। आप तो मुझे आशा है कि आपको सभी लॉजिक गेट अच्छे से समझ में आए होंगी। आप कृपया इसको अपनी कॉपी में लिखिए और अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। इसका यूज़ आगे का चैप्टर पढ़ने में है। अभी हमारा अगला टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉज, ठीक है। तो देखो बच्चों डी मॉर्गन्स लॉज कितने, डी मॉर्गन्स 2 लॉज है, ठीक है। पहला लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, ये हम देखेंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। हम पढ़ने वाले डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने 2 रूल दिए। ये आपको मैथमेटिक्स में भी है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला है फर्स्ट रूल या फर्स्ट लॉ। देखो क्या होता है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम निकालेंगे और दोनों साइड इसकी वेरीफाई करेंगे ट्रूथ टेबल से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, स्टेट द डी मॉर्गन्स लॉज एंड स्टेट डी मॉर्गन्स लॉज एंड ड्रॉ इट्स लॉजिकल डायग्राम। इसके बाद आता है राइट डाउन इट्स ट्रूथ टेबल, ठीक है। या मतलब वेरीफाई करने के लिए भी 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों लॉजिक डायग्राम कैसी होगी, लॉजिक डायग्राम। अब बच्चों देखो ये एक इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन में 2 साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का लॉजिक डायग्राम एक ही इसमें निकालना पड़ेगा। तो बच्चों देखो हमारा इनपुट क्या है, ए और बी, ठीक है। यहाँ दे बच्चों देखो प्लस है तो हम कौन सी गेट यूज़ करेंगे, और गेट, ठीक है। कौन सी गेट यूज़ करेंगे, और गेट। इसमें बच्चों ये देखो ए हो गया, ये बच्चों देखो ये बी हो गया। अब बी का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए ए प्लस बी का, तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगाएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। क्या मिलेगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या है, LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार
राइट हैंड साइड पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, डॉट। डॉट का मतलब क्या होता है, एंड। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक एंड गेट निकालेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगाएंगे। उसके बाद बच्चों देखो हमें क्या चाहिए, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी। ठीक है, फिर से एक नॉट गेट लगाएंगे। तो अभी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार इंटू बी बार। तो ये हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड। क्या होगी बच्चों, राइट हैंड साइड। ये कौन सी गेट है, और गेट। ये कौन सी गेट है, एंड गेट। ये कौन सी गेट है, नॉट। ये कौन सी गेट है, नॉट। ये कौन सी गेट है, नॉट। ठीक है, तो ये होता है लॉजिक डायग्राम ऑफ दी डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ यूजिंग बेसिक गेट्स। अभी देखो बच्चों इसका ट्रूथ टेबल कैसा है, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका ट्रूथ टेबल, और दोनों साइड सेम आती है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ए बी हो गया, फिर हमें निकालना है ए प्लस बी, इसके बाद निकालना है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके बाद निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमें निकालना है ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये यानी क्या हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये यानी क्या हो गया राइट हैंड साइड। ये दोनों साइड हमारी कैसी आनी चाहिए, सेम आना चाहिए। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ, 0 0 1 1। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, 0 1 0 1। तो आप बताओ क्या होता है, 0 प्लस 0 क्या होता है बच्चों, 0। 0 प्लस 1 क्या होता है, 1। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1। और 1 प्लस 1 क्या होता है, 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, इसकी कॉम्प्लीमेंट। और आपको बताए 0 का क्या होता है, 1 होता है। 1 का क्या होता है, 0। ये 1 का 0, ये 1 का 0। ठीक है, इसी प्रकार ए का कॉम्प्लीमेंट करते समय इन दोनों 0 का क्या करना है, 1 1 करना है। ये 1 1 आया तो 0 0 करना है। अब बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, 0 है तो 1 होगा, 1 है तो इसका 0 होगा, ये 0 है तो 1 होगा, 1 है तो 0 होगा। अब दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1। 1 इंटू 0 क्या होता है, 0। 0 इंटू 1 क्या होता है, 0। और 0 इंटू 0 0। अब आप देखो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों में सेम वैल्यूज़ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ क्या होता है, वेरीफाई होता है। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन सेकंड लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं, डी मॉर्गन सेकंड लॉ। ठीक है, तो देखो अभी डी मॉर्गन सेकंड लॉ कैसा है। सेकंड लॉ यानी डी मॉर्गन सेकंड लॉ। बच्चों देखो इसका इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा पहला था। ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कहा जाता है डी मॉर्गन सेकंड लॉ। क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन सेकंड लॉ। अब हम इसका लॉजिक डायग्राम करेंगे। तो इसमें भी दो साइड आई है, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड। तो दोनों का लॉजिक डायग्राम सेम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ डॉट आया तो कौन सी गेट यूज़ करेंगे, एंड गेट। ठीक है, ये हमारा इनपुट ए हो गया, ये इनपुट बी हो गया। ठीक है, अब आउटपुट क्या मिला, ए मल्टीप्लाइड बी। इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम क्या लगाएंगे, एक नॉट गेट। ठीक है, ये मिला आउटपुट ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। क्या मिला, ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे क्या होगा, आगे यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे एक और गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ एक नॉट गेट लगाएंगे तो ये मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ लगाएंगे दूसरी एक और नॉट गेट, तो ये होगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा हमारा राइट हैंड साइड और ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ये दोनों साइड कैसे आना चाहिए, सेम। ये कौन सी गेट थी बच्चों, एंड गेट। ये कौन सी बच्चे गेट थी, और गेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो दिखाया है
ये इसका क्या है, लॉजिक डायग्राम। अब देखो बच्चों ट्रूथ टेबल कैसे होता है, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसके बाद निकालना है ए इंटू बी, इसके बाद ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, इसके बाद निकालना है हमको ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सी साइड थी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी थी हमारी, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अभी लिखते हैं 0 0 1 1, यहाँ लिखेंगे 0 1 0 1। फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, 1 इंटू 0 0, ये 1। अब कॉम्प्लीमेंट करना है, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 ये 1 ये 0। इसके बाद क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ 0 0 है तो क्या होगा 1 1 0 0, ये 0 का क्या होगा 1, ये 0 का क्या होगा, ये 1 का क्या होगा 0, ये 0 का 1, ये 1 का 0। अब दोनों का प्लस करना है, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 और ये 0। तो बच्चे देखो ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों में वैल्यूज़ कैसी है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस प्रकार से डी मॉर्गन सेकंड लॉ भी वेरीफाई होता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाफ एडर, फुल एडर, ठीक है। उसके बाद पढ़ने वाले हैं पैरिटी टेस्टर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।